मैं कभी किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भूत हो, प्रेत हो, यहाँ तक कि शेर भी मेरे सामने आ जाए ना, मैं कभी किसी से नहीं डरता हूँ। जो लोग मर जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिंदा लोग मरे हुए लोगों को ना उस नदी में डाल देते हैं और हमारे इधर लाशें तैर के आ जाती हैं। तो ऐसा करना, जो भी लाश आएगी ना, जितने भी रात को लाशें आएंगी ना, सब लाशों पर एक काला धागा बांधना। कल अमावस की रात है, तो रात के ना 12 बजे के बाद अपने घर से निकलना। पानी में से ना एक लाश बहते हुए सीधा इसके पास आई और धाड़ देने खड़ी हो गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ना, ये बिहार के एक छोटे से गांव का किस्सा है। ये 1951 से पहले का किस्सा है। उस टाइम पर हर घर में लाइट नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, अपने घरों में ना लालटेन का इस्तेमाल करते थे। इस गांव में ना एक हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। जो हरिया था काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी शारीरिक तगड़ा व्यक्ति था। ये ना अक्सर सबको बोलता था कि मैं कभी किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भूत हो, प्रेत हो, यहाँ तक कि शेर भी मेरे सामने आ जाए ना, मैं कभी किसी से नहीं डरता हूँ। मैं ना डट के उसका सामना कर सकता हूँ। अक्सर ये बड़ी बड़ी बातें ना, बहुत लंबी लंबी बातें फेंकता था। अब इसके जो दोस्त होते हैं ना, बड़े परेशान हो जाते हैं। वो बोलते कि ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, कभी प्रूफ नहीं करता है। ऐसा करते हैं हम लोग ना, प्रूफ मांगते हैं इससे। तो ये इसके दोस्त बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तू कभी किसी से नहीं डरता? तो हरिया बोलता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तो हर किसी का सामना कर सकता हूँ, उसको ऐसे करके भगा सकता हूँ। तो इसके दोस्त बोलते हैं ठीक है, हमारे अभी जो गांव है, इस गांव में तुमको तो पता है कि एक नदी बहती है और अक्सर जो आजू बाजू के जो लोग हैं, जो लोग मर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जिंदा लोग मरे हुए लोगों को ना उस नदी में डाल देते हैं और हमारे इधर लाशें तैर के आ जाती हैं। तो ऐसा करना, जो भी लाश आएगी ना, जितने भी रात को लाशें आएंगी ना, सब लाशों पर एक काला धागा बांधना। तो हम लोग समझ जाएंगे तो कभी किसी से नहीं डरता है। तो हरिया बोला ठीक है, मैं बांध दूंगा, इसमें क्या है, धागा ही बांधना है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बोलते ठीक है, जितनी भी लाशें आएंगी ना, सब लाशों के ऊपर धागा बांधना होगा और हम लोग आसपास जाकर भी लोगों से पूछेंगे भी अगली सुबह कि आपने किसी ऐसी लाश को देखा जिसके हाथ पर धागा बांधा हुआ था, तो हम लोग यकीन मान लेंगे तो कभी किसी से नहीं डरता है। तो हरिया बोलता ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, बोलो कब करना है। तो इसके दोस्त बोलते हैं ठीक है, कल अमावस की रात है, तो रात के ना 12 बजे के बाद अपने घर से निकलना। तो हरिया बोलता है ठीक है। अगली रात आती है तो हरिया अपने साथ ना एक लालटेन ले लेता है और हाथ में ना एक मोटा सा डंडा ले लेता है और हाथ में धागा भी ले लेता है। काला धागा लेता है कि लाश के ऊपर काला धागा बांधूंगा। अब रात का वक्त होता है, ये जाता है। जैसे ये जाता है ना, नदी के किनारे देखता है कि खेत होते हैं, वहाँ पर ना एक लाश पड़ी होती है। तो हरिया क्या करता है, फटाफट उस लाश पर ना काला धागा बांध देता है उसके हाथ पर। अभी ये काला धागा बांधकर जस्ट उठा ही तो हरिया पाता है कि पानी में से ना एक लाश बहते हुए सीधा इसके पास आई और धाड़ देने खड़ी हो गई। हरिया क्या करता है, इसके हाथ में डंडा होता है ना, उस लाश के ऊपर धाड़ देने सीधा सर पर डंडा मारता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। अब वो जो लाश है ना, फटाफट हरिये के पीछे भाग रही है और अजीब अजीब सी डरावनी सी आवाज़ें निकाल रही है। अजीब सी आवाज़ें हैं, ऐसा करके ना वो लाश चीखती जा रही है। हरिया आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा है, बस कंटिन्यू भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। वो जो लाश है हरिया के पीछे भाग रही है। हरिया धाड़ देने एक पत्थर से टकराता है और ज़मीन पर मुँह के बल गिरता है। हरिया फट से उठने की कोशिश करता है। उठते उठते ना हरिया पीछे टर्न मार के देखता है तो वो पाता है कि ये जो लाश है ना, उसका जो चेहरा है, इसका एक मित्र था कलवा, उसके जैसा है। और ये जो लाश है ना, जोर जोर से कलवे की तरह हंसना लग जाती है। ये थोड़ा ध्यान से देखता है, लाश के पास आता है तो वो पाता है कि ये तो कलवा है, ये कोई लाश नहीं है। इसको देखकर एकदम चौंक जाता है।
अब कलवे को हंसते हुए देखकर ना हरिया भी हंसना स्टार्ट कर देता है। ये भी हंस रहा है, कलवा भी हंस रहा है। जो कलवा है ना, लेकिन जोर जोर से हंस रहा है, बिना रुके हंस रहा है, कंटिन्यू हंस 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 कर रहा है। हरिया इसको बोलता भी कि क्या कर रहा है तू, इतना हंस रहा है, इतना क्यों हंस रहा है, मेरे को भी हंसी आ रही है लेकिन तू इतना क्यों हंस रहा है। लेकिन कलवा कंटिन्यू हंस रहा है। हंसते हंसते उसका जो चेहरा है ना कलवे का, पूरा नीला पड़ गया। अब धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है पूरी नीली पड़ गई। हंसते हंसते अब कलवा धाड़ देने ज़मीन पर गिर गया। अब हरिया फटाफट कलवे के पास आया, इसको चेक करता है तो वो देखता है कि इसकी तो सांसें नहीं चल रही हैं। हरिया बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फटाफट ये गांव में भागता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, 3-4 दोस्तों को जगाता है और बोलता है कि पता नहीं कलवे को क्या हो गया है, वो ना नदी के किनारे बेहोश होकर गिर गया है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं हमको पता था, वो आने वाला था तुझे चेक करने के लिए, उसने हम लोगों को भी बोला था कि चलो हम लोग चेक करेंगे। ये सच में डरता है कि किसी भूत प्रेत से नहीं डरता है हरिया, तो हम लोगों ने तो मना कर दिया था। जो कलवा था वो बोलता है कि मेरे को तो देखना है ये सच में भूत प्रेत से डरता है कि नहीं डरता है, इसीलिए कलवा तुझे चेक करने के लिए आया था। तो हरिया बोलता है पता नहीं उसको क्या हो गया, मेरे साथ तो चलो एक बार, उसको देखो तो सही, वो तो ज़मीन पर गिरा हुआ है, उसको सांसें नहीं मिल रही हैं। अब इसके दोस्त जो होते हैं कलवे को देखने के लिए जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि नदी के किनारे तो कोई भी नहीं है। सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं कि कलवा कहाँ गया है। खेतों के अंदर भी देखा जाता है लेकिन जो कलवा है कहीं नज़र नहीं आया है। अब सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कलवा ऐसे कैसे गायब हो सकता है। अब बोलते कि इसके परिवार वालों को जाके बताना पड़ेगा कि पता नहीं कलवे को क्या हो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया है, हमको तो कुछ नहीं पता चला है। रात का वक्त होता है, हरिया और उसके जो दोस्त होते हैं ना बड़े परेशान होते हैं और कलवे का घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो कलवे की मम्मी आती है। कलवे की मम्मी ना अभी हरिया और उसके दोस्तों को देखकर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है। बोलती है तुम लोगों को आधी रात को भी सब्र नहीं है, हाँ क्यों मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, कितना बीमार है, उसको कितना बुखार है, फिर भी तुम लोग आधी रात को दरवाज़ा खटखटा रहे हो, इस वक्त क्या चाहिए तुम लोगों को। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो आंटी, आप क्या बोल रहे हो। तो बोलते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मतलब है, देख तो सही उसको कितना बुखार है, वो घर के अंदर कैसे तप रहा है। ये लोग बोलते हैं कलवा घर के अंदर है। तो उसकी मम्मी बोलती है घर के अंदर नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, इतनी रात को किधर गया होगा, जाओ जाके देख लो, वो चारपाई पे पड़ा है। अब ना कलवे को देखा जाता है, कलवे को चेक किया जाता है, कलवे को तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है। उसके दोस्त बोलते तू इसके साथ नहीं गया था, इसका पीछा नहीं किया। तो कलवा बोलता है यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया शाम के वक्त, तो मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, देखो मेरी तो हालत इतनी ख़राब है कि मैं तो चारपाई से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। अब हरिया जो होता है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। हरिया के साथ साथ उसके जो दोस्त होते हैं वो भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि फिर वो कौन था, कहाँ गया जिसको ये कलवे के रूप में आया था। अब सुबह जब बात की जाती है इस किस्से के बारे में, इस किस्से का जिक्र बड़े लोगों से बात किया जाता है ना, तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना हरिये को तो डांटते हैं, बाकी सब दोस्तों को भी डांटते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। इन लोगों ने जो तुमको हरिये को बोलते हैं रात को भूत दिखाई दिया ना, वो एक छलावा था, वो भूत था जिसने कलवे का चेहरा लिया था, उसने तेरे साथ छल किया है, तुमको ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए था। हरिये को और उसके दोस्तों को बहुत ज़्यादा फटकार पड़ती है, डांट पड़ती है। और वैसे भी हरिया तो बहुत ज़्यादा डर गया होता है इस किस्से के बाद। वो भी विश्वास कर लेता है बुज़ुर्गों की बात सुन करके, हाँ कि सच में कल मैंने कलवे को नहीं देखा था, कलवे के रूप में एक भूत को देखा था। उस दिन के बाद जो हरिया होता है ना बड़ी बड़ी डींगे मारना हमेशा के लिए बंद कर देता है और नदी के किनारे रात के वक्त वो कभी भी अकेला नहीं गया है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं फेंकनी चाहिए। भूत प्रेत का सामना करना आम आदमी की बात नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए कि हाँ मैं भूत प्रेत से कभी नहीं डरता। बेफजूल का क्यों बोलने का है, लिमिट में बोलो। डर लगता है तो ठीक है, अगर नहीं भी लगता तो ऐसी भूत प्रेत की जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, हो सकता है आपकी जान भी जा सके, तो बेटर है ऐसी जगहों से दूरी रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।